क्वेश्चन लिखेंगे, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी है तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेमी है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, जो चीजें हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड की है उसे हम लिख लेते हैं। जो मान क्वेश्चन में दिए हुए उसको लिख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर का मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तथा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया है ये 6 वर्ग सेमी दिया है, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का परिमाप पूछा है, परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब सबसे पहले की हमें ये ध्यान देना होगा कि आखिर हम परिमाप को ज्ञात कैसे करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यह समबाहु त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के सूत्र में हमें क्षेत्रफल के जरिए पहले हमें क्या निकालना होता है, भुजा निकालनी होती है। इसमें कहीं भुजा का मान दिया ही नहीं, वहां से भी नहीं हो पाएगा। या फिर अगर मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज होता, तो समकोण त्रिभुज में हमें क्या करना होता है, समकोण त्रिभुज के परिमाप में हमें क्या करना होता है, a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। यहाँ भुजा का मान दिया ही नहीं है। आखिर कौन सा फार्मूला है जो इस क्वेश्चन पे सटीक बैठेगा? तो आप ध्यान से देखें, अगर तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया है, विषम बाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो विषम बाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपान एस। क्या होता है? स्मॉल आर बराबर, यहां पे जो त्रिभुज के आकार का मैंने बनाया है ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है? और ये एस क्या है? अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्मॉल आर बराबर क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। दोनों बातें क्या है, सेम है। तो ये फार्मूला सबको पता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक, बराबर डेल्टा मतलब क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है, अपान एस। तो अब देखिए बराबर के दोनों अगल बगल हैं, तो बराबर से इधर उधर कटता है, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ 1 बचा, 1 का एस में गुणा करेंगे तो एस आएगा। इधर देखिए ध्यान विशाल, 1 का एस में गुणा करेंगे तो एस आने वाला है। एस बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ एस क्या है, अर्ध परिमाप। क्या हमें अर्ध परिमाप का मान ज्ञात करना है? नहीं, हमें तो परिमाप का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अर्ध परिमाप होता है, ये एस क्या निकला है, ये एस जो है ये अर्ध परिमाप है।
अर्ध परिमाप। तो मैंने आपको ये बताया था कि अर्ध परिमाप निकालने के लिए 2 से भाग करते हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप में परिमाप छिपा हुआ है। तो ये परिमाप आधा कैसे हुआ होगा? जब इसमें 2 से भाग हुआ होगा। मान लीजिए कि ये पूरी एक चीज है, आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। अगर हमें इसको पूरा करना है तो हमें इन दोनों आधा आधा को आपस में जोड़ना होगा, तो ये पूरा हो जाएगा। वैसे ये अर्ध परिमाप का मान कितना निकला है? 3। तो अब परिमाप का मान कैसे निकले? तो किसी भी चीज का जब अर्ध परिमाप निकालते हैं, आधा करते हैं, तो 2 से भाग करते हैं, और जब उसी को पूरा में कन्वर्ट करना होगा तो 2 से गुणा करना होगा। तो हम यहाँ जो s है इसको हम अगर 2s कर देते हैं तो मतलब ये परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। तो 2 गुणे s का मान क्या निकला है? 3। तो परिमाप का मान यहां से कितना आ जाएगा? यहां से परिमाप बराबर 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है, मैंने क्या बताया कि अगर ये एक पूरी चीज है, ये एक पूरी वस्तु है, इसको हमने 2 भागों में तोड़कर आधा आधा कर दिया, तो ये भी अर्ध परिमाप हो गया, ये भी अर्ध परिमाप हो गया। अगर अब हमको परिमाप निकालना है तो हमें इन दोनों वस्तुओं को आपस में मिलाना होगा, इनको हम जोड़ देते हैं तो पूरा परिमाप निकल जाएगा। उसी प्रकार से ये अर्ध परिमाप है, आधा है। अगर हम आधा परिमाप और दोनों को आपस में जोड़ दें तो क्या हमें पूरा परिमाप नहीं मिल जाएगा? तो हमें पूरा परिमाप मिल जाएगा। s का मान कितना है? 3 प्लस s का मान कितना है? 3 परिमाप। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आप 2 से गुणा कर लेंगे परिमाप में 2s, तब भी परिमाप का मान 6 सेंटीमीटर आएगा। और या फिर मैंने जो आपको सिंपल नियम बताया कि ये आधा है, ये भी आधा है, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा परिमाप हो जाएगा। तो जैसे ही हमने अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप को जोड़ा तो ये पूर्ण परिमाप बन गया, पूरा परिमाप हो गया। 3 + 3, ये परिमाप का मान 6 सेंटीमीटर आ गया है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा है, 2 समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसकी लंबवत भुजाओं में से किसी एक भुजा पर निर्मित हैं। यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः h और कैपिटल A हैं तो A/H किसके समान होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, 1/4, 1/2, 1 बटा करड़ी में 2 और 1।